हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दो भाई कैसे हैं सभी बच्चे। जल्दी से बता दो भाई मुझे सभी बच्चे कैसे हैं। बेटा आई होप आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोविड बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखते रहे, टाइम टाइम पर हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजर का यूज करते रहे। तो बेटा हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आज इस चैप्टर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बार बार दिमाग में आता है कि भाई आपका जो वैक्सीन है जिसे हम कहते हैं टीका, जैसे अभी बहुत चल रहा है टीका, अभी तो आप की एज के जो बच्चे हैं उनको भी टीका लगने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टीके तैयार किए हैं। तो आखिर ये टीका क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसे हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आपका जोश कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि भाई इस चीज को समझने के लिए आपका जोश कितना है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीव की, जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो आपके जर्म्स हो सकते हैं, है ना, आपके प्रोटोजोआ हो सकते हैं, या फिर आपके फंगस यानी फंगी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते साफ आंखों से, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण की। किसकी बेटे? टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, है ना। तो भाई आप में से कुछ बच्चों ने टीका लगवा लिया होगा, फीवर भी आया होगा। तो आखिर ये टीका जो होता है, जो वैक्सीन होता है, इस टीके के अंदर होता क्या है ना, टीके के अंदर क्या होता है ना, ये दिमाग में आया होगा बहुत सारे बच्चों के। किस किस क्या है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कौन कौन वो बच्चा है जिसके दिमाग में आए कि आखिर हाँ मैम इस टीके में आखिर होता क्या है, इस वैक्सीन में होता क्या है। चलिए तो भाई वैक्सीन कैसे काम करता है पहले उसे समझते हैं। तो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आपके देश में, अगर आपके देश में कोई दूसरा आक्रमण कर दे, आपके देश में कोई दूसरा आक्रमण कर दे, तो आप क्या करोगे? अगर आपके देश में कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर दे तो आप क्या करोगे? अगर आपके देश में आक्रमण होगा तो आपकी ये जो सेना है, ये सेना क्या करेगी? ये सेना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो क्या करेगा? जाके दुश्मनों को गोली उड़ाएगा, है ना, उनको मारेगा। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी होता है। जब हमारी बॉडी में या जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट आक्रमण करता है, फॉरेन एलिमेंट का मतलब बाहर की कोई चीज, मान लो किसी बैक्टीरिया ने हमारे शरीर पे आक्रमण कर लिया, किसी वायरस ने, मान लो कोरोना वायरस ने आक्रमण कर लिया, तो होता क्या है बेटा? तो हमारा जो शरीर है उसमें होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम, है ना। जैसे हमने छोटी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में पाचन तंत्र होता है जिसका काम है भोजन का पाचन करना। हमारे शरीर में एक उत्सर्जन तंत्र भी होता है जिसका काम है उत्सर्जन करते रहना समय समय पर, है ना, जैसे पसीने का उत्सर्जन, है ना, मूत्र का उत्सर्जन। तो सिमिलरली हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या है? अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी में आ जाए, कोई भी फॉरेन एलिमेंट या बाहर की चीज हमारे बॉडी में आ जाए तो उसको मारना, अगर वो हमारे शरीर के लिए खराब है तो। अगर कोई भी बाहर की खराब चीज आ गई तो उसको मारना, ये काम है प्रतिरक्षा तंत्र। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां जो या तो किसी बैक्टीरिया से हो सकती है, किसी वायरस से हो सकती हैं, वो बेटा इतनी खतरनाक होती हैं कि हमारा जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उससे लड़ते लड़ते वीक हो जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में बेटा हम लगाते हैं टीका। अब इस टीके में क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सूक्ष्म जीव को, इस ये जो सूक्ष्म जीव है ये मरा हुआ होता है
है ना, किसी स्पेसिफिक सूक्ष्म जीव को वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश करवाया जाता है और ये बेसिकली मरा हुआ होता है। जैसे हमने सुना है पोलियो का टीका होता है, तो जो पोलियो जो रोग है बेटा वो वायरस से होता है, तो वो जो वायरस का जो सूक्ष्म जीव है, सॉरी पोलियो का जो सूक्ष्म जीव या जो वायरस है उसका मरा हुआ वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करवाया जाता है। तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या लगता है, भाई ये फॉरेन एलिमेंट आया है हमारा शरीर खराब करेगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है, सीखता है कि अच्छा ये आया है तो इसको ऐसे मानना है। जैसे हम भी लर्निंग करते हैं ना, मैथ्स में ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा करेंगे, साइंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी धीरे धीरे सीखने लगता है। लेकिन भाई वो मरा हुआ है तो हमारे बॉडी में तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जो वायरस हमने टीके के थ्रू घुसाया है, मान लो पोलियो का टीका हमने लगाया है, तो पोलियो का जो वायरस हमने हमारे शरीर में घुसाया, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है क्या? नहीं पहुंचा रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र सीख लेता है और हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की या हमारे मस्तिष्क की मेमोरी पावर तो बहुत मजबूत है, तो हमारी मेमोरी को ये याद रह जाता है कि भाई ये जो स्पेसिफिक सूक्ष्म जीव है जब वो शरीर में आया था तो मैंने ये काम किया था। बेसिकली इसको जब ये फॉरेन एलिमेंट हमारे शरीर में आता है तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी जा जाके जैसे कोने कोने में जा जाके काला हित मच्छरों को मारता है ना, वैसे ही आपका ये जो एंटीबॉडी है ना शरीर में जा जाके स्पेसिफिक जो आपका वायरस है, जीवाणु है, जिसके खातिर भी आपको रोग हो रहा है उसको मारता है। तो भाई हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम टीका करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का, बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम वैक्सीन या टीका करता है। क्लियर है? तो यही बात लिखी हुई है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करे तो इससे कैसे लड़ा जाए। हमारे दिमाग को याद रहता है मरा हुआ आया था, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इससे हमारे बॉडी को पता चल गया कि मेरे डिफेंस सिस्टम ने, मेरे इम्यून सिस्टम ने ये एंटीबॉडी का निर्माण किया था और इससे मेरा शरीर बच गया था। तो मान लो रियल में आपको वो बीमारी हो गई, या रियल में मान लो आपने कोरोना वायरस का टीका लगवाया, लेकिन रियल में अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो भाई आपकी बॉडी को याद है कि थोड़ी देर पहले कोरोना वायरस बॉडी में आया था। बेसिकली आया किस फॉर्म में था? वैक्सीन के फॉर्म में, मरी हुई फॉर्म में। तो हमने ये काम किया था, अभी ये काम करो, और जैसे ही कोविड आएगा हमारे बॉडी में, हमारी एंटीबॉडी उसको कोनों से खींच के, है ना, ढूंढ के मारेगी और हम बच जाएंगे। तो यही बात लिखी हुई है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करवाएं, कैसे करवाएंगे? वैक्सीन के थ्रू। तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी, बेटा प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, है ना, उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और ये प्रतिरक्षी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए बन जाती है। हमारी बॉडी को हमेशा के लिए ये याद रहता है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार बेटा वैक्सीन कार्य करता है। तो भाई हैजा, क्षय, चेचक, हिपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। चलिए, तो भाई ये हमारी एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है, देखो ढूंढ के इस वायरस को खा गई। ये वायरस है, मेरी एंटीबॉडी बनी, जैसे ही मैंने टीका लगाया बॉडी में बनी एंटीबॉडी, ढूंढ के इस वायरस को डिशाओ करके मार दिया। ठीक है, चलिए, तो भाई देखो जैसे इंजेक्शन लगाया बॉडी में एंटीबॉडी गई अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग प्लेसेस पे, जहां पर भी आपको पर्टिकुलर जो भी सूक्ष्म जीव या जो भी बैक्टीरिया जर्म्स आपके बॉडी में गया है उसको ये क्या करती है? ढूंढ के मारती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो आई होप आपको वैक्सीन कैसे काम करता है समझ में आ चुका होगा। अब याद रखना है कि भाई चेचक नाम का एक रोग होता है। इस चेचक का टीके की खोज की थी बेटा एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी बेटा? एडवर्ड
जेनर ने। सिमिलरली कोलेरा नाम की एक बीमारी होती है, जब आप गंदा पानी पी जाते हो ना, अशुद्ध पानी पी जाते हो, तो कोलेरा नाम की बीमारी होती है। इसका भी टीका जो सबसे पहले बनाया था वो बनाया था लुईस पाश्चर ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटे। चलिए, कुछ प्रमुख टीके हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगता है यक्षमा के विरुद्ध, है ना, बीसीजी का टीका लगता है यक्षमा के विरुद्ध। एटीएस का टीका टिटनेस के विरुद्ध लगता है। डीपीटी का जो टीका होता है वो डिप्थेरिया के विरुद्ध लगता है। पोलियो ड्रॉप जो है पोलियो के विरुद्ध लगती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि वैक्सीन क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। अब हमने पढ़ा है, समझा है, तो भाई टेस्ट तो खेलेंगे, ठीक है। तो आई होप टेस्ट के लिए रेडी है। पहला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? अभी ही बताया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब दे दो। चेचक के टीके की खोज किसने की? फ्लेमिंग, जेनर, ब्रूक या फिर कोई नहीं? वेरी गुड। तो बेटा चेचक के टीके की जो खोज की है वो एडवर्ड जेनर या जेनर ने की है। कोलेरा के टीके की खोज किसने की? कोलेरा के टीके की खोज किसने की? वेरी गुड। तो भाई कोलेरा के टीके की खोज पाश्चर ने की। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के टॉपिक को यहीं विराम देने का समय आ चुका है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने समझा होगा वैक्सीन क्या होता है, बॉडी में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कब उत्पन्न होती है, क्या काम करती है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, है ना। दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, है ना। अगर यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं कि आप आगे कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।